अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे। तो इसमें जो है हमने इलेक्शन सिस्टम, अभी हम लोगों का जो टॉपिक है दैट इज़ इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। तो इलेक्शन सिस्टम में आपने डिफरेंट जैसे कि हमने पॉलिटिकल इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज, फिर इसके बाद वोटर लिस्ट या कैंडिडेट्स को किस तरह से कैंडिडेट्स को मतलब कैंडिडेट्स तैयार करते हैं, फिर इसके बाद वोटर लिस्ट को किस तरह से हमारे वोटर लिस्ट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा, इलेक्शन कंपेनिंग के बारे में पढ़ा ना। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ काउंटिंग ऑफ वोट्स या पोलिंग एंड द काउंटिंग ऑफ वोट। ये जो स्टेज है हमारा लास्ट स्टेप है इलेक्शन का। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे इस इलेक्शन के लिए पूरा तैयार है, यानी वोटर लिस्ट, हमारे जो कैंडिडेट्स है, वोटर लिस्ट है, या मिसाल कैंपेनिंग भी हो गए। तो ये सारी चीज़ें तैयार होने के बाद लास्ट में जो है क्या होती है, पोलिंग होती है एंड द काउंटिंग। तो आज का जो ये जो पोलिंग है, ये आपके पोलिंग इन द काउंटिंग, ये जो फाइनल स्टेज है इलेक्शन का, इलेक्शन सिस्टम का। तो इसमें जो है इस डे पे, यानी जो इलेक्शन जिस दिन होती है उस दिन हमारे जो वोटर्स है इलेक्शन को अपना वोट कास्ट करते हैं, या हमारे जो वोटर्स है दे पोल देयर वोट्स। ठीक, तो दैट इज़ यूजुअली उस डे को हम क्या कहते हैं, इलेक्शन डे। ठीक, तो इसमें क्या होते हैं, हर वो इंसान जिनके वोटर लिस्ट में जिनका नाम होते हैं, वो क्या करते हैं, जो वोटर लिस्ट है जिसमें कि 18 साल से ऊपर जो भी एलिजिबल होती है वोट देने के लिए, उन सब का नाम होता है। तो उस वोटर लिस्ट के हिसाब से हर कॉन्स्टिट्यूंसी में पोलिंग बूथ बनाया होता है। ठीक, तो पोलिंग बूथ पे जाके हर कोई अपना वोट कास्ट करते हैं अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ भी आपको पता है। नाउ तो ये पोलिंग बूथ होता क्या है जनरल का, तो पोलिंग बूथ क्या है, एक ऐसा सेंटर बनाते हैं जिस जहाँ पे जाके हमारे वोटर्स इलेक्शन वोट कास्ट करते हैं। या ये जो बूथ है ये कहाँ पे बनाए जाते हैं, आमतौर पर जो गवर्नमेंट जो लोकल स्कूल्स होते हैं गाँव में, या जो भी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो भी स्कूल्स वगैरह होते हैं, या जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, तो वहाँ पे ये जो बूथ है इसका सेटअप किया जाता है एक दिन के लिए, जिसमें वोटर्स अपने वोट कास्ट करने जाते हैं। ठीक, तो अब जब ये जो वोटर्स है जब वो लोग पोलिंग बूथ के अंदर एंटर करते हैं, तो वहाँ पे उनका आइडेंटिफिकेशन होते हैं। वहाँ पे हर इसका जैसे हर पार्टी का, जैसे बीजेपी हो, या मिसाल कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, या मिसाल कांग्रेस हो, या कोई अदर पार्टी हो, हर किसी का एजेंट्स रखा होता है वहाँ पे, एजेंट। ठीक है, एजेंट के तौर पे वहाँ पे कुछ लोग, पार्टी के कुछ लोगों को रखा होता है जो ये चीज़ें देखती है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होता है कि नहीं, उन चीज़ों को ध्यान रखते हैं, और वो लोग आइडेंटिफिकेशन करती है लोगों की। ठीक, और इसमें जो है ठीक है, तो ये जो पोलिंग है, ये जो इलेक्शन है, उसको फेयर वे में चलाने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे एजेंट्स रखते हैं हर पार्टी का। ठीक, तो वो जो एजेंट्स है वो आइडेंटिफाई करते हैं लोगों को, फिर इसके बाद क्या करते हैं, वोट कास्ट करने के बाद उनको उनके हैंड पे जो है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा नेल्स पे एक मार्क लगाया जाता है। ठीक है, तो वो मार्क लगने का मतलब क्या है, एक तो उसने अपना जो फ़र्ज़ था उसका जो वोट देने का वो उसने निभाया, उसके साथ दूसरा उसको दोबारा से इस तरह के गलत चीज़ें जो है, या वो दोबारा आना, या इस तरह की चीज़ों से रोकने के लिए ये जो मार्किंग है ये किया जाता है। ठीक है, तो आज लेकिन अब जो वोट ये कैसे कास्ट किया जाता है, ये वोट कैसे डाला जाता है, जब ना पहले टाइम पे जो हमारे अर्लियर टाइम पे जी अक्सर ईवीएम मशीन जो है दक्सा यूँ सोते हुए वो आके 2-3 साल हो गए, लेकिन उससे पहले जो है क्या होते थे, बैलेट पेपर। ठीक है, BALLOT बैलेट पेपर। उस बैलेट पेपर, वो जो बैलेट पेपर होता है वो एक शीट होता है जिसके ऊपर सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके सिंबल्स लगाया होता है। ठीक है, तो उस सिंबल के हिसाब से हम वहाँ पे क्या करते हैं, स्टैम्प पुट करते हैं, यानी पुटिंग ए स्टैम्प। ठीक है, हम स्टैम्प लगाते हैं वहाँ पे, फिर इसके बाद इस तरह से हम लोग वोट कास्ट करते थे। नाउ आज के टाइम पे क्या होता है, नाउ इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो है हमारे पास है।
ठीक, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है जिसमें सारे जो नेम ऑफ द कैंडिडेट्स और जो पार्टी के जो सिंबल होते हैं वो वहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। उसके साथ साथ वहाँ पे जो है जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होगा उनको भी हमारे इलेक्शन कमीशन क्या करते हैं, सिंबल अलॉट करती है। वो जो सिंबल है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का भी वहाँ पे होते हैं। ठीक, तो ठीक है बेटा, तो इस तरह से जो है हम तख़्सुसी तौर पे आज के टाइम पे हम लोग ईवीएम मशीन के ज़रिए अपना वोट कास्ट करते हैं। ठीक, तो अब ये जो वोट कास्ट होने के बाद क्या करते हैं कि वोट या वंस द पोलिंग इज़ ओवर, जब पोलिंग ख़त्म हो जाते हैं हर पोलिंग बूथ पे, तो ये जो ईवीएम मशीन होती है उसको सील किया जाता है। ठीक है, पूरी तरह से अंडर सिक्योरिटी। ठीक है, या मतलब उसको बिल्कुल सिक्योर प्लेस में रखा जाता है सील करने के बाद। फिर कुछ दिनों के बाद क्या होते हैं, काउंटिंग। ठीक है, तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में से वो जो ईवीएम मशीन होता है सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में से लेके उनको मतलब क्या करते हैं, मतलब ओपन करके ये लोग काउंट करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो कौन सा जो कैंडिडेट है वो कितना उसने सिक्योर किया है वो चीज़ें देखती है। द एजेंट्स ऑफ ऑल द कैंडिडेट, जो भी कितने भी कैंडिडेट्स के जो एजेंट्स वहाँ पे होते हैं उनको वो जो है क्या करते हैं, हर कॉन्स्टिट्यूंसीज में से लेके उनको काउंट ओपन किया जाता है। फिर देखते हैं कि कौन से कैंडिडेट ने कितना सिक्योर किया है वोट। ठीक, अब जिस भी कैंडिडेट ने हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट फ्रॉम ए कॉन्स्टिट्यूंसी, तो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको डिक्लेयर किया जाता है एज ए रिप्रेजेंटेटिव। ठीक, इन ए जनरल इलेक्शन यूजुअली द काउंटिंग ऑफ वोट इज ऑल द कॉन्स्टिट्यूंसीज टेक प्लेस एट द सेम टाइम ऑन द सेम प्लेस। ठीक है, सेम डे, तो एक ही टाइम पे एक ही दिन में सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज का वोट जो है गिना जाता है। टीवी चैनल दोनों रेडियो एंड न्यूज़ papers report this event. Within a few hours of counting, all the results are declared and it become clear as to who will form the next government. ठीक है, तो इसके बाद जो है काउंटिंग ख़त्म होने के बाद देखते हैं कि किस पार्टी को ज़्यादा वोट मिला है, और वो जो पार्टी है, अब जिस भी पार्टी को ज़्यादा वोट मिले हैं वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो कभी कभी मतलब यहाँ पे कोalition गवर्नमेंट भी बना लेते हैं। उस चीज़ के बारे में हम लोग किसी दूसरे टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। तो फ़िलहाल यहाँ पे हमने देखा वोटिंग होते हैं। ठीक है, कैंडिडेट्स को चूज़ किया, फिर इसके बाद वोटर लिस्ट बनाया, कैंपेनिंग हो गया, फिर इसके बाद इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के बाद जो है काउंटिंग होती है, काउंटिंग के बाद ये डिक्लेयर हो जाते हैं कि कौन से पार्टी जो है फॉर्म जो गवर्नमेंट फॉर्म करने वाले हैं। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसीजर जो है इलेक्शन सिस्टम का ख़त्म हो जाता है। यहाँ तक आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा।